नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में एक नए नाम के साथ लर्निंग विद अनुराधा। अगर आप टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं बीएड, डीएलएड या जेबीटी तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। देखते हैं लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, क्या क्या स्टेपिंग लेसन प्लान में रहती है। तो जो लेसन प्लान हम बनाते हैं उसमें सबसे पहले हमें पाठ योजना बताना होता है, फिर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम बताना होता है, अनुक्रमांक बताना होता है, विषय बताना होता है, उपविषय यानी कि उस विषय में आपका कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, पाठशाला जिस स्कूल में आपको स्कूल अलॉट किया जाता है टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, टीपी के लिए, उस स्कूल का नाम आता है। फिर आपको कक्षा मेंशन करनी होती है कि किस कक्षा को आप पढ़ाओगे, समय अवधि आपको बतानी होती है और दिनांक आपको बताना होता है। तो जो है हमारे पास उसके बाद आता है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। ये दो तरह के होते हैं, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उद्देश्य रखते हो कि जो टॉपिक आप पढ़ाओगे उस विषय को पढ़ने के बाद बच्चों में कौन से परिवर्तन आने हैं। और जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो उस सब टॉपिक के रिगार्डिंग होते हैं। जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो उसको पढ़ने के बाद बच्चों में क्या क्या बदलाव आएंगे, वो क्या कर पाएंगे, इनको हम उद्देश्यों में सिलेक्ट करके लिखते हैं। अनुदेशनात्मक सामग्री आती है। अनुदेशनात्मक सामग्री भी आपकी दो तरह की होती है। सामान्य सामग्री में वो चीज़ें आएंगी जो क्लासरूम में होनी चाहिए, श्यामपट्ट होना चाहिए, चौक होना चाहिए, संकेतक और झाड़न। विशिष्ट सामग्री में आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल आएगा। आपने उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेना है। फिर आपका आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण में जो है वो आप 4 या 5 या 3 कम से कम 3 ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन आप प्रश्न यहाँ लेते हो, जिनमें से कुछ क्वेश्चन आपको इस तरीके से सेट करने होते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। दैट मीन्स आप एज्यूम करते हो कि बच्चों को क्या क्या आता है और जिस जगह आकर बच्चे को ना आए वहीं से आपका टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा। तो उसको हम कहते हैं उपविषय की उद्घोषणा या इसको प्रस्तावना भी कहा जाता है। फिर आप उस लास्ट क्वेश्चन का जिसका बच्चे आंसर नहीं बता पाए हैं या एग्जैक्टली नहीं बता पाए हैं उसका आंसर देकर आपने बच्चों को बताना है कि आज हम इसी के बारे में पढ़ें, ये टॉपिक हम जो है आज करने वाले हैं। फिर प्रस्तुतिकरण आता है, मतलब यहाँ से आपका लेसन प्लान एग्जैक्टली शुरू होगा। जब आप लेसन प्लान डिलीवर करोगे क्लास में, उसी में आपको लिखना होता है शिक्षण विधि। कुछ टीचर्स इसको प्रस्तुतिकरण से पहले उद्घोषणा के बाद लिखवा देते हैं। यहाँ आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप कौन सा टीचिंग मेथड जो है यूज करने वाले हो, उनको आपने लिखना होता है। आप एक टाइम में एक टीचिंग मेथड या 2 भी कर सकते हैं। फिर आपका जो लेसन प्लान का मेन फॉर्मेट है वो शुरू हो जाता है। इसमें 4 कॉलम बनते हैं, विषय वस्तु, फिर छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य। यहाँ पर आपने अपने टॉपिक के मेन पॉइंट्स को लेना होता है। जैसे मेरा टॉपिक जल स्रोत पर था तो मैं यहाँ पर उसकी डेफिनेशन बता रही हूँ। फिर उस रिगार्डिंग जब आप डेफिनेशन बता रहे होंगे बच्चे क्या करेंगे, आप उस वक्त बोर्ड कैसे यूज करोगे, जो चीज़ आप बोर्ड पे लिखने वाले हो वहाँ आपको मेंशन करना पड़ता है। फिर उसमें आप कुआं सेकंड पार्ट बता रहे हो, ये जिस बुक से, जो एनसीईआरटी की बुक थी जब हम टीपी में थे, ये उसके रिगार्डिंग है। एक कविता थी जिसको एलेबोरेट करके हमने साइंस में पढ़ा है, ये उनको ईवीएस में था। तो उसके बाद बच्चे उस वक्त क्या कर रहे होंगे, आप यहाँ पर मिनिएचर लगा सकते हो। जैसे जिस चीज़ का आपने चार्ट बनाया होगा उसी का मिनिएचर आप ड्रॉ भी कर सकते हो, आप यहाँ चिपका भी सकते हो। इससे आपकी जो ये फाइल बनती है या ये नोटबुक बनती है लेसन प्लान की, वो अट्रैक्टिव बनती है, अट्रैक्टिव बनेगी तो आपके मार्क्स बढ़िया लगेंगे। फिर विषय वस्तु अगेन जितने पेजों पर भी आपके जाएगा। फिर नेक्स्ट जो आपका विषय वस्तु में जो भी पॉइंट आप लेने वाले हो उसको डिस्क्रिप्शन, उसका ब्लैक बोर्ड वर्क, उसी में मिनिएचर। ऐसे ही आप अनदर ले सकते हो कि आप नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या रहेगा। जितने टॉपिक आप लेंगे, मतलब उस सब पार्ट के जो जो भी शिक्षण बिंदु आपके होंगे, विषय वस्तु जो होती है, शिक्षण बिंदु भी इसको कहते हैं। यहाँ पर कई बार शिक्षण बिंदु भी लिखा जाता है तो वो भी ठीक रहेगा। उसके बाद जो है हमारे पास ये विषय वस्तु में अब कुछ नहीं है, ये 2 पेजों में भी आपका आ सकता है और ये 3 में भी आ सकता है। फिर पुनरावृत्ति आपको करनी होती है। पुनरावृत्ति में आपको बताना होता है कि क्या क्या आपने पढ़ाया है, उसको शॉर्टकट में बताना होता है, मतलब उसको समरी उसकी देनी होती है। मूल्यांकन में आपने बच्चों से प्रश्न पूछने होते हैं, जो चीज़ आपने उद्देश्यों में रखी थी उसी के आधारित आपके प्रश्न होने चाहिए टॉपिक के रिगार्डिंग। गृह कार्य आपको जरूर देना होता है। तो ये लेसन प्लान है इस तरीके से। उसके बाद जब आप लेसन प्लान डिलीवर कर चुके होंगे तो आपके जो ऑब्जर्वर होंगे, जो टीचर ड्यूटी पे होंगे, वो आपका लेसन प्लान चेक कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।